हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं, मैंने आपको एक नेतृत्व की थ्योरी पढ़ाई थी, जो क्लास हमारी दूसरी थी उसमें। क्लास फर्स्ट जो हमने ये जो मैंने अभी स्टार्ट की है सीरीज़, जब से हमको पता चला है कि सितंबर में एग्ज़ाम है। तो क्लास फर्स्ट में मैंने आपको नेतृत्व पढ़ाया था। क्लास टू में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे। फिर क्लास थ्री में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यू कराए थे। आज हम नेतृत्व के एमसीक्यू करेंगे। मैंने बोला था आपको कि हम टॉपिक भी करेंगे और टॉपिक के बाद उसके एमसीक्यू भी लगाएंगे, क्योंकि उससे टॉपिक भी तैयार होता जाएगा और आपकी उसके किस प्रकार से प्रश्न आएंगे वो भी आपको पता चलता रहेगा। नेतृत्व की पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जो हमारी क्लास वन है उससे। एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सुपरवाइज़र सीरीज़, सी सीरीज़ के नाम से। तो आप वहाँ पे देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसकी जो जो मैं आपको ये एमसीक्यू करा रही हूँ, इसकी पीडीएफ जो हमारा सुपरवाइज़र का ग्रुप है, जो आपको हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लेने के बाद मिला है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी डाल दूँगी, तो आप उधर से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं, समूह जो होता है वो विभिन्न व्यक्तित्व का क्या होता है। जो समूह होता है, एक जब ग्रुप बनता है तो एक ग्रुप में केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उसमें अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो जो एक समूह होता है वो अलग अलग व्यक्तित्व का क्या होता है। इकाई, परंपराएं, सहायता, यह सभी, या इन इसको अपन इस फॉर्म में ले सकते हैं कि इससे आप को क्या मतलब क्या बेनिफिट मिलता है। तो जो समूह होता है वो विभिन्न व्यक्तित्वों की एक इकाई होती है। ये एक फैक्ट है नेतृत्व का। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। समूह जो होता है वो विभिन्न व्यक्तित्व का क्या होता है। तो जो समूह होता है वो विभिन्न व्यक्तित्व का इकाई होता है। यह समूह जो होता है वो विभिन्न व्यक्तित्वों की एक यूनिट होती है। याद रखो, समूह जो होता है वो विभिन्न व्यक्तित्वों का क्या होता है। तो समूह विभिन्न व्यक्तित्वों की एक इकाई होती है, या समूह विभिन्न व्यक्तित्वों की एक यूनिट होती है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन से गुण होना चाहिए। समूह नियोजन, मतलब नियोजन का मतलब होता है कोई भी योजना बनाना। तो जब यह नेतृत्व का या लीड, नेतृत्व को इंग्लिश में बोलते हैं लीडरशिप। जब भी नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो एक एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति में कौन से गुण होना चाहिए। समूह नियोजन मतलब वो केवल खुद की ही योजना ना सुने, चार लोगों की और योजनाएं, चार लोगों की और बात सुने, तब मिलकर ही योजना बनाए। तो एक है इसमें समूह नियोजन। दूसरा है समूह कल्याण वाणिज्य, मतलब हर व्यक्ति जो भी उस ग्रुप में जुड़ा हो, हर उसका वाणिज्य लाभ हो, मतलब उसको सबको पैसों का लाभ हो, सबको बराबर बराबर लाभ हो। समूह कल्याण की साझेदारी का समन्वय, हर व्यक्ति की कल्याण की साझेदारी हो और उसमें आपस में समन्वय हो। जैसे कि समूह में किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा है तो दूसरा उस बात पे चिढ़े नहीं। कीबोर्ड तैयार करना, कोई भी चीज़ तैयार करना और उसे इम्प्लीमेंट के लिए या प्रभाव के लिए छोड़ देना। तो नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए समूह नियोजन। सबसे पहले बात क्या होना चाहिए, समूह नियोजन। मतलब नेतृत्व का प्रशिक्षण अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले समूह बनकर ही कोई भी योजना बनाना चाहिए। आप कोई 5 व्यक्ति कोई स्टार्टअप आरंभ कर रहे हो या कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो पांचों लोग हैं उन सबसे अपनी अपनी राय लेना चाहिए और उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, समूह नियोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महान नेतृत्व के लक्षण क्या है। अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य, विषय वस्तु नियंत्रण एवं अनुशासनात्मक उपाय, पूर्व कल्पित व्यवहारकर्ता या प्रभुत्व। एक कक्षा शिक्षक है वो एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसको अगर अच्छे से नेतृत्व करना है तो किस कौशल का उपयोग करेगा। तो सबसे पहले पूर्व कल्पित व्यवहार करता तो होगा ही नहीं। पूर्व कल्पित व्यवहार मतलब पहले से ही सोच रखा है कि यार ये बच्चा खराब है, ये तो अच्छे से पढ़ेगा ही नहीं, उसके साथ बुरा व्यवहार करना। तो पूर्व कल्पित व्यवहार करता तो होगा ही नहीं एक शिक्षक के साथ। विषय वस्तु का नियंत्रण, अनुशासनात्मक उपाय, ये हो सकता है। प्रभुत्व मतलब होता है केवल खुद को ही प्रभु समझना, खुद ही खुद की सत्ता स्थापित करना। ऐसा भी टीचर को नहीं होना चाहिए। पहला जो है फैक्ट,
अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य। एक शिक्षक का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके जो मूल्य होते हैं वो बहुत आदर्श मूल्य होना चाहिए। तो एक शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महान नेतृत्व का लक्षण क्या हो जाएगा? अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी का एक कार्य होता है। इनमें से कोई एक होगा जो नेतृत्व का कार्य नहीं होगा, बाकी सब होंगे। कौन सा? वर्क ग्रुप नेतृत्व का कार्य होता है। उत्पाद या सेवा, ये भी नेतृत्व का कार्य होता है। लीडर, ये भी नेतृत्व का कार्य होता है। जो स्थिति होता है वो नेतृत्व का कार्य नहीं होता है। स्थिति नेतृत्व का कार्य नहीं है, बल्कि वर्क ग्रुप मतलब ग्रुप में मिलकर वर्क करना। लीडर मतलब नेता। उत्पाद या सेवा, इसी को लेकर ही ये नेतृत्व सब बनता है। तो स्थिति नहीं होता, बाकी सभी जो होते हैं वो नेतृत्व के कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडरशिप कितने प्रकार की होती है? देखो क्वेश्चन है कि नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं, ये लीडरशिप के कितने प्रकार होते हैं। ये अलग अलग लोगों ने, जो प्रबंधक हैं अलग अलग, उन्होंने अलग अलग प्रकार दिए, लेकिन जो मूल होते हैं वो मेन नेतृत्व लीडरशिप के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सत्तावादी। सत्तावादी को बोलते हैं हम निरंकुश। निरंकुश जो होता है, निरंकुश लीडरशिप होती है, जो खुद की मनमानी करता है, दूसरे की नहीं सुनता है, तो वो कौन सा होता है? सत्तावादी। दूसरा होता है सहभागी। सहभागी को बोलते हैं लोकतांत्रिक, मतलब वो सबको लेकर चलता है, जो भी उसको लीडर बनाया है उसको लेके चलता है, मतलब जनता को लेके चलता है। तीसरा होता है प्रतिनिधि। तीसरा होता है जो खुद की चलाता ही नहीं है, अपने प्रतिनिधियों पर सब छोड़ देता है कि आप जो बोलोगे वही सही होगा। तो इस प्रकार से लीडरशिप 3 प्रकार की मेन होती है। एक कौन सी होती है? एक होती है सत्तावादी, दूसरी कौन सी होती है? सहभागी, और तीसरी कौन सी होती है? प्रतिनिधिवादी। तो ये तीनों ही याद रखिएगा, ये नेतृत्व के प्रकार हैं, सत्तावादी, सहभागी और प्रतिभागी। सत्तावादी मतलब अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, जनता की नहीं सुनता है। सहभागी जनता को साथ लेके चलता है। और जो तीसरी होती है प्रतिनिधि, जो होती है जिसको प्रतिनिधि बोलते हैं, ये क्या होता है? केवल प्रतिनिधियों की बात सुनता है, खुद की चलाता ही नहीं है। इस प्रकार की लीडरशिप 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, नेतृत्व का प्रमुख उपयोग क्या है? वस्तु के लिए लोगों में ललक जगाना, अधिकतम लाभ, कर्मचारियों की पदोन्नति देना, इनमें से सभी। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पूरा सुपरवाइज़र का सिलेबस को कवर किया हुआ है। और इसमें आपको ये टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, ये इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट, और एक वन लाइनर की बुक भी मिलती है। 5 बुकलेट आपको टॉपिक वाइज मिलती हैं। साथ में इसमें वन लाइनर प्रश्न दिए हैं, स्पेशल फैक्ट दिए हैं, ये सभी क्वेश्चन कवर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मिलता है आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप, जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट PDF दी जाती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। रोज़ के रोज़ ही आपको बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी कराई जाती है। यकीन मानिए, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जब तक होगा सितंबर में, आपके बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ग्रुप के माध्यम से। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर योजना, जब भी मैंने इसकी सुपरवाइज़र की रणनीति बताई थी, तभी मैंने बताया था कि हम हर टॉपिक को करंट से जोड़ के पढ़ेंगे, हर टॉपिक को ऐसे तैयार करेंगे कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आए। तो वो सभी मैं इस ग्रुप में कराने वाली हूँ। साथ में हमारे नोट्स में सभी जो फैक्ट हैं, सभी टॉपिक कवर हैं, आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। टेबल और चार्ट का भी इसमें बहुत शानदार तरीके से प्रयोग किया है। इसकी जो प्राइस है वो है 1399 प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है और बोलना है कि आपको सुपरवाइज़र के नोट्स लेना है। फिर मैं आपसे आपका एड्रेस मांगूंगी। आपको अपना एड्रेस भेजना है, नाम, एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर सहित। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देंगे। तुरंत आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, जहां आपकी तैयारी आरंभ हो जाएगी और 6 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके घर ये पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम 6 से 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं, लेकिन यदि कोई गाँव का एड्रेस है या आउट ऑफ MP का एड्रेस है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
साथ ही ये जो नोट्स हैं इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6260190944 पर। एक और बात, मेरे को सॉफ्ट कॉपी के लिए व्हाट्सएप मत कीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेंगे। रोज़ करीब 10 लोगों को मैं यही मना कर रही हूँ व्हाट्सएप पर कि सॉफ्ट कॉपी में नोट्स नहीं है, सिंगल सिंगल नोट्स अभी नहीं है, तो पूरा पैकेज ही मंगेगा। और सेकंड बात, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे नोट्स 7-8 दिन में पहुंच ही जाते हैं। जो जिनके यहाँ पहुंचते हैं वो भी स्क्रीनशॉट में डाल ही देती हूँ। तो इस बात से बेफिक्र रहिए, हम यहाँ पे 1400-1500 रुपये के लिए आपसे ये नहीं बोलेंगे कि ये आपसे फेक बोलेंगे कि आपको पहुँचाएंगे नहीं और आपका पेमेंट ले लेंगे। करीब 1 साल से तो इनकी वीडियो मैं सुपरवाइज़र के लिए ही बना रही हूँ और करीब 8 महीने लगभग नोट्स को तैयार हुए हो चुके होंगे, और जिसमें से कि बहुत सारे लोगों को नोट्स पहुंच भी गए हैं और उनकी तैयारी भी आरंभ हो चुकी है। तो आप भी अपना जल्द से जल्द बुकिंग करा दीजिए। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर मत कीजिएगा कि सॉफ्ट कॉपी या कैश ऑन डिलीवरी, वही मैं बार बार मना करूँगी और फिर वही आप लोग मुझे बार बार मैसेज करेंगे। साथ में ये प्रैक्टिस, इससे हज़ारों प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 3000 प्लस इसमें फैक्ट है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे। वन लाइनर से भी आप वन लाइनर लगाएंगे। इनके अलावा भी हज़ारों प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में कराऊंगी। तो ये भी ऑफलाइन के लिए आपको ये नोट्स मिलेगा और ऑनलाइन ग्रुप के लिए, ऑनलाइन तैयारी के लिए आपको एक ग्रुप मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या बोला जाता है? सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या बोला जाता है? निर्देश, अनुकूलता, कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही अधिकारी द्वारा आदेश के पालन करने को बोला जाता है निर्देश। क्या बोला जाता है? निर्देश बोला जाता है। इसको निर्देशक भी बोलते हैं, डायरेक्ट जिसको बोलते हैं। YEP का फुल फॉर्म क्या होता है? युवा विनिमय प्रगति, युवा विनिमय कार्यक्रम, युवा विनिमय कार्यक्रम, युवा उत्कृष्ट कार्यक्रम। इसका आंसर है युवा विनिमय कार्यक्रम। युवा एक्सचेंज प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या बोलते हैं? अनुकूलता, कार्य या निर्देश। तो अपने विवेक द्वारा जो आदेश का पालन होता है, अपनी खुद की बुद्धि के, जो हमारी बुद्धि बोलती है कि ऐसा बोलो, वो हम जब वो काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं निर्देश। नेता में कैसी भावना होना चाहिए? सम्मान की, घृणा की, समाज की या टीम की? तो नेता में जो भावना होना चाहिए वो टीम भावना होना चाहिए, टीम स्पिरिट जिसको बोलते हैं। तो नेता में वो भावना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेता में तुरंत डैश लेने की क्षमता होना चाहिए, निर्णय लेने की, परिस्थिति छोड़ने की, रंगने की, घबराने की। तो नेता में निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। नेता में क्या होना चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता नेता में होना चाहिए। नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? योजना बनाने वाला, बातें करने वाला, जागृत या सहयोगी। तो नेता का जो दिमाग है हर वक्त अवेयर होना चाहिए, उसको हर वक्त जागृत होना चाहिए। नेता का दिमाग जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। तो नेता का दिमाग हमेशा कैसा होता है? जागृत होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर हमारे पास सेव नहीं कराया है तो हाई करके व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू भी क्वेश्चन याद होते रहेंगे। और फेसबुक से भी आप मुझे आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 के नाम से जोड़ सकते हैं, अक्स 90.0, और आकांक्षा 1957 के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आकांक्षा 1957 के नाम से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। नेता कैसा होना चाहिए? व्यावसायिक होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, धनी आदमी होना चाहिए या व्यवहार कुशल होना चाहिए? तो नेता होना चाहिए व्यवहार कुशल। कैसा? व्यवहार कुशल। दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन होता है, उसका अर्थ क्या होता है? एकता, टीम, दोस्ती या दुश्मनी। तो दो या दो से जो एक मजबूत बंधन होता है वो एकता के अंतर्गत आता है। खालिस्तान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में क्या माना जाता है? एक उद्देश्य है और एक उद्देश्य के साथ कोई काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम टीम। क्या बोलते हैं? एक उद्देश्य के साथ कोई, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम टीम। डैश वह प्रयास करता है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल कर सके। टीम में क्या होती है? तो कोई भी टीम अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है, उसको बोलते हैं हम टीम भावना या टीम स्पिरिट जिसको बोला जाता है। टीम स्पिरिट जिसको बोला जाता है वो होती है जो एक टीम को अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। एक उत्तेजित व्यक्ति का गुण क्या है? प्रबल सोच, प्रभावशाली संचार, निर्णय लेना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से
सभी। एक उत्तेजित व्यक्ति जो होता है वो हर वक्त, जिसका दिमाग उत्तेजित रहता है, उसकी प्रबल सोच होती है, उसका प्रभावशाली संचार होता है और वो तुरंत निर्णय लेता है। COC क्या होता है? COC को बोलते हैं हम केंद्रीय रूप से आयोजित शिविर। जो केंद्रीय रूप से आयोजित शिविर होते हैं उनको हम बोलते हैं COC। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1987, 1986, 1887, इनमें से कोई नहीं। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1887 को। नेतृत्व का सार तत्व क्या है? संगठन, नियोजन, समन्वय या कोई नहीं। तो नेतृत्व का जो सार तत्व है वो है समन्वय। नेतृत्व का सार तत्व क्या है? अगर समन्वय नहीं होगा तो कोई नेतृत्व नहीं होगा। तो नेतृत्व का सार तत्व क्या है? तो नेतृत्व का सार तत्व समन्वय होगा। इसका आंसर C होगा। नेतृत्व का सार तत्व क्या हो जाएगा? समन्वय हो जाएगा। हिक्स तथा गोलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? हिक्स तथा 4, 6, 7, 8। हिक्स तथा गोलेट ने नेतृत्व के 4 प्रकार बताए हैं। याद रखिएगा, हिक्स तथा गोलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो हिक्स तथा गोलेट ने नेतृत्व के 4 प्रकार बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी लोगों ने जो जो प्रकार बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है नॉर्मन तथा वॉसबॉर्न ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 6, 7, 8। इन्होंने भी 4 बताए हैं। नॉर्मन तथा वॉसबॉर्न ने भी कितने बताए हैं? 4। और हिक्स तथा गोलेट ने भी कितने बताए हैं? 4। हिक्स तथा गोलेट ने भी 4 बताए हैं और नॉर्मन तथा वॉसबॉर्न ने। ये इनके प्रकार कौन कौन से हैं ये मैंने आपको जब नेतृत्व वाली थ्योरी पढ़ाई थी, जो हमारी क्लास 1 थी, वहाँ से इनके प्रकार एक बार देख लीजिएगा। आते तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ईमैक फॉरलैंड ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 6, 7, 8। तो ईमैक फॉरलैंड ने 7 प्रकार बताए हैं। ईमैक फॉरलैंड ने कितने प्रकार बताए हैं? 7 बताए हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने नेता के कितने कार्य बताए हैं? 4, 6, 7। ये कार्य की बात हो रही है। चेस्टर बर्नार्ड ने कितने कार्य बताए हैं? तो चेस्टर बर्नार्ड ने 4 प्रकार बताए हैं। अगला है द न्यू स्टेट किसकी पुस्तक है? द न्यू स्टेट जो है मैरी पार्कर की पुस्तक है। इसमें ये बोला गया है कि नेता का प्रभाव समूह पर नहीं होता है, समूह का प्रभाव नेता पर होना चाहिए, ऐसा बोला है। तब जो न्यू स्टेट किसकी पुस्तक है? मैरी पार्कर की। इन्होंने बोला है कि जो समूह का जो प्रभाव है वो नेता पर होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि नेता का प्रभाव समूह पर पड़ता है। तो किसकी पुस्तक है ये? मैरी पार्कर की ये पुस्तक है। वर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व कितनी बातों पर निर्भर करता है? वर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है। वर्नार्ड ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3। ये मैं जिनके जितने प्रकार हैं उनको ट्रिक द्वारा भी आपको करवा दूंगी। अल्फार्ड एवं बीटी ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? अल्फार्ड एवं बीटी ने नेतृत्व के 6 प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट हाउस के अनुसार नेता के कितने प्रकार हैं? रॉबर्ट हाउस ने नेता के 4 प्रकार बताए। रॉबर्ट हाउस ने कितने बताए हैं? 4 बताए। ऑरेन यूरिस के अनुसार नेता के कितने प्रकार हैं? ऑरेन यूरिस ने 5 प्रकार बताए हैं। ऑरेन यूरिस ने कितने बताए हैं? ऑरेन यूरिस ने नेता के 5 प्रकार बताए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।